नमस्कार दोस्तों। क्या आपको जल्दी थकान हो जाती है? क्या बाल तेजी से झड़ रहे हैं? क्या शरीर में कमजोरी रहती है? मांसपेशियां ढीली लगती हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 90% लोगों में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता। जी हाँ, हम खाना तो भरपेट खाते हैं, लेकिन शरीर को जरूरी प्रोटीन नहीं दे पाते। और यही कारण है कि आज कमजोरी, मोटापा, डायबिटीज, बाल झड़ना और कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याएं तेजी से समाज में बढ़ रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन क्या है, शरीर के लिए कितना जरूरी है, प्रोटीन की कमी के 7 खतरनाक लक्षण किन लोगों में यह ज्यादा होती है, और सबसे जरूरी सस्ते और आसान प्रोटीन वाले भोजन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा एक ऐसा आसान तरीका जिससे रोज की प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। प्रोटीन क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन आखिर है क्या। प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे जरूरी पोषक तत्व है। हमारे शरीर में मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून, हड्डियां और एंजाइम, हार्मोन्स, इन सब को बनाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा योगदान होता है। आसान भाषा में कहें तो प्रोटीन इजकल टू शरीर बनाने वाला पोषक तत्व। अगर शरीर एक मकान है तो प्रोटीन उसकी एक एक ईंट है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर होने लगेगा। भारत में प्रोटीन की कमी क्यों? अब सवाल आता है कि ऐसी समस्या ही भारत में क्यों हो रही है? भारत में इतनी ज्यादा प्रोटीन की कमी क्यों है? इसके कई कारण हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना। भारत में लोग सबसे ज्यादा खाते हैं चावल, रोटी, आलू। इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन कम मात्रा में। नंबर 2, प्रोटीन वाले भोजन कम खाना। लोग आजकल प्रोटीन वाले भोजन को कम से कम खाते हैं, जैसे दाल, दूध, पनीर, अंडा, सोयाबीन। इनका सेवन बहुत कम लोग ही करते हैं। नंबर 3, गलत डाइट। कई लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, पोषण के लिए नहीं। ऐसे लोगों में प्रोटीन की कमी होना एक स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक हो जाता है। नंबर 4, फास्ट फूड। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, नमकीन, मैगी जैसे मार्केट में बिकने वाले फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रोटीन की कमी से 7 बड़े
लक्षण। शरीर में अगर प्रोटीन कम है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे या कैसे जानकारी लेंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन कम है। अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी के खतरनाक संकेतों की या लक्षणों की। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। नंबर 1, जल्दी थकान। अगर थोड़ा काम करने पर ही थकान होने लगे तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है। नंबर 2, बाल झड़ना। बालों को मुख्य तत्व केराटिन है जो प्रोटीन से बनता है। जब बालों की जड़ों में केराटिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सिर से बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए प्रोटीन की कमी में बाल तेजी से झड़ते हैं या गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अगर ऐसा लक्षण दिखे या ऐसा संकेत आपको दिखे तो प्रोटीन का यह बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। नंबर 3, लक्षण या संकेत, मांसपेशियों की कमजोरी। अगर शरीर ढीला लगे, ताकत कम लगे तो इसका कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। अगर आपके मांसपेशियां कमजोर फीलिंग हो रही है आपको या ढीला लग रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों में प्रोटीन की कमी है और यह प्रोटीन कमी होने के संकेत हैं। बार बार बीमार होना। प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जब प्रोटीन शरीर में कम हो जाता है तो मरीज या लोग आसानी से किसी न किसी बीमारी के शिकार होने लगते हैं। इसलिए प्रोटीन बार बार बीमार होना भी प्रोटीन की कमी का लक्षण है। नंबर 5, सूजन। अगर हाथ पैर या चेहरे पर पूरे बॉडी में आपके सूजन है तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी है। कई बार पैरों या चेहरे पर हल्की सूजन आने लगती है। ऐसी स्थिति में प्रोटीन कम होने का यह संकेत है। नंबर 6, घाव देर से भरना। बहुत बार यह देखा गया है कि छोटा सा भी जख्म होने पर, घाव होने पर भी उसे भरने में महीनों लग जाते हैं या चोट जल्दी ठीक नहीं होती तो यह भी प्रोटीन कम होने के संकेत हैं या लक्षण हैं। नंबर 7, बच्चों की ग्रोथ रुकना। बच्चों की हाइट और वेट, मेंटल ग्रोथ अगर नहीं डेवलप हो रहा है तो यह प्रोटीन की कमी हो सकती है। लंबाई नहीं बढ़ रही है, शरीर कमजोर और दुबला पतला है तो यह बच्चों के सिम्टम हैं जो प्रोटीन के लक्षण को दर्शाते हैं। किन लोगों में ज़्यादा कमी होती है किस चीज़ की? प्रोटीन की। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनमें ज़्यादा कमी होती है? प्रोटीन की कमी सबसे ज़्यादा होती है नंबर 1, बच्चों में, नंबर 2, बुजुर्गों में, नंबर 3, गर्भवती महिलाओं में और शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों में भी कमी होती है।
और डाइटिंग करने वाले लोगों को भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। रोज कितना प्रोटीन चाहिए? अब जरूरी यह है कि प्रोटीन लें तो कितना लें या किस मात्रा में लें। तो अब सवाल आता है कि रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को चाहिए 1 किलो वजन पर लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायर्ड है। अगर वजन 60 किलो है तो रोज चाहिए लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन। इस एवरेज में अगर लोग प्रोटीन लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन बॉडी में जाता है। सस्ते और अच्छे प्रोटीन वाले भोजन। अब सबसे जरूरी बात, ऐसे भोजन जो सस्ते भी हैं और प्रोटीन से भरपूर भी हैं। तो ऐसे में नंबर 1, दाल। हर दिन दाल जरूर खाएं। नंबर 2, चना। भुना चना बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। अगर हो सके तो इसका उपयोग डेली करें। नंबर 3, मूंगफली। सस्ती और पौष्टिक मूंगफली का सेवन 50 ग्राम डेली करें। नंबर 4, सोयाबीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसको आप सब्जी या भाजी बनाकर भी खा सकते हैं। नंबर 5, दूध। रोज 1 या 2 गिलास दूध का सेवन करें, जिससे पर्याप्त मात्रा में शरीर को प्रोटीन मिलता है। पनीर। पनीर का सेवन करने से मांसपेशियों के लिए पर्याप्त रूप में प्रोटीन मिल जाता है। अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो यह सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन लेने का सही तरीका क्या है? प्रोटीन को सही तरीके से लेना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन लें। नाश्ते में प्रोटीन जरूर लें। ज्यादा जंक फूड से बचें। संतुलित आहार लें या हेल्दी डाइट का प्रयोग करें। एक आसान घरेलू तरीका, अगर आप रोज यह खाएं सुबह, तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। भीगा चना, मूंगफली और दूध, तो शरीर को अच्छा प्रोटीन मिलेगा। मतलब भीगा चना, मूंगफली और दूध, अगर ये सुबह शाम 1-1 गिलास दूध और मूंगफली एक मुट्ठी अगर भीगा हुआ चना, इतना अगर डेली आप सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शरीर मजबूत रहे, बाल झड़ना कम हो जाए या न झड़े, बीमारी से आप दूर रहें, तो आज से ही अपने भोजन में प्रोटीन बढ़ाएं। याद रखिए, सिर्फ पेट भरना ही स्वस्थ नहीं है, शरीर को सही पोषण देना भी जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना पेट भरना जरूरी है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू so much for watching.